जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज क्रांति में। थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण ये वीडियो दोबारा रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। आज हम लोग देखेंगे झारखंड जनगणना 2011। जनगणना जैसा कि आप सभी को पता है प्रत्येक 10 साल में आयोजित होता है और 10 साल के बाद जो आंकड़े आते हैं उस पर आपका विभिन्न तरह के परीक्षाओं में आपका विभिन्न तरह के इसके जो डाटे से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे झारखंड के संदर्भ में जनगणना 2011 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि आपका जनगणना जो होता है वो दो पहलू पर निर्भर करता है। पहला आपका जनसंख्या और दूसरा साक्षरता। दो से बहुत ज़्यादा एग्जाम आते हैं, तो झारखंड के संदर्भ में ये दोनों पहलू के अध्ययन हम लोग करेंगे आज। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है आपका 2011 के आंकड़े। जनगणना झारखंड 2011 के हिसाब से जनसंख्या के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो झारखंड का जनसंख्या जो है 3,29,88,134। ये मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है उसके बारे में सुनिएगा। जनगणना के हिसाब से, ठीक है, जो जनसंख्या है वो भारत में झारखंड का कितना स्थान है, जनसंख्या के हिसाब से झारखंड का भारत में कितना स्थान है, तो ये 14वां स्थान है आपका। और ये तेलंगाना बनने से पहले 13वां स्थान था, बाद में ये 14वां हो गया। ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 76% है और शहरी आबादी जो है वो 24% है। ध्यान दीजिएगा, ग्राम में कितने ज्यादा हैं, 76% आपका गाँव में आपका निवास करता है और शहर में कितने, मात्र 24% लोग निवास करते हैं। कहा जाता है भारत एक ग्राम प्रधान देश है, गांव वाला देश है। वैसे तो झारखंड भी क्या है, ग्राम प्रधान देश है। तो उसके बाद देखिए जनसंख्या में दो चीज और भी बहुत अच्छा डाटा आता है, जैसे मेल का संख्या और फीमेल का संख्या। तो मेल का जो संख्या है देखिए 51.32% और फीमेल का जो जनसंख्या है वो 48.68% है। तो ये दोनों अगर आपको कंपेयर करना तो देखिए दोनों में अंतर कितना है, 51 है 48 है, मतलब लगभग 2 से 3 के बीच में अंतर है। 48 51 3 चले जाइए, पॉइंट देखेंगे तो 2 समथिंग आएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर ये दोनों डाटा हम दे दे और दोनों के एक पूछे तो महिला जो होगी हमेशा कम होगी, पुरुष क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। मतलब लगभग 3% पुरुष झारखंड में महिलाओं की तुलना में ज्यादा निवास करते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है कि झारखंड में कितने एससी अनुसूचित जाति लोग निवास करते हैं। तो कितना निवास करता है, 12.1%। कितना परसेंट, 12.1%। दूसरा में है एसटी वाले जो निवास करते हैं 26.20%, मतलब 26.20% आपका एसटी, आपका अनुसूचित जनजाति 26% और अनुसूचित जाति कितने, 12%। ओबीसी 40%। ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा, जो घटेगा ये सभी जोड़ दीजिए यहाँ से यहाँ तक और घटा दिए, जनरल का संख्या निकल जाएगा। तो आपको ट्रिक कहाँ निकालना है, मेल फीमेल मैंने बताया कि लगभग 3% का अंतर है। एससी में 12%, ठीक है, अनुसूचित जाति। उसके बाद एसटी जो है वो 26%। उसके बाद चलते हैं जनसंख्या में सबसे बड़े जिले। कभी कभी क्या करता है, असेंडिंग डिसेंडिंग में दे देगा, बोलेगा इसको सजाइए, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ का, उसके बाद कहाँ का, उसके बाद कहाँ का, 1-2 दिन करके दे देगा। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो रांची, क्योंकि राजधानी सबसे ज्यादा रहेगा। उसके बाद धनबाद, उसके बाद गिरिडीह। तो आपको रांची, धनबाद, गिरिडीह ये 3 आपको याद रखना सबसे जनसंख्या में सबसे बड़े जिले हैं। जनसंख्या में सबसे छोटे जिले लोहरदगा, खूंटी और सिमडेगा। लोहरदगा, खूंटी और सिमडेगा। ये लोहरदगा का आप समझिए, ये जो पाट क्षेत्र वाला एक आपका छोटा सा जिला है, जो उसके बाद कौन सा, खूंटी है, उसके बाद सिमडेगा। तो ये सबसे छोटे हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सबसे बड़ा कौन हुआ, रांची, सबसे छोटा कौन हुआ, लोहरदगा। इतना आपका काफी है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों। जनसंख्या जो दशकीय वृद्धि है, दशकीय वृद्धि कहने मतलब 2001 से लेकर के 2011 तक जो जनसंख्या में वृद्धि हुई उसका प्रतिशत क्या था, तो ये था 22.42%। 22.42%। 2001 में ये 23.56% था,
ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन थोड़ा सा कंपेयर कर देते हैं कि पहले जो बढ़ा था 91 से 2001 तक वो 23%, लेकिन 2001 से 2011 तक जो जनसंख्या वृद्धि हुई वो 22.42% का वृद्धि हुआ। ये आपका पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना है, तो 22.42%। जनसंख्या घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, यहाँ पर आईएमपी भी लिख दिए हम। जनसंख्या घनत्व मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, तो झारखंड में 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, 414 लोग रहते हैं। यही 2001 में 338 लोग रहते थे। ये दोनों को जब कंपेयर करते हैं, चीजों को जब हम कंपेयर करते हैं तो याद करने में हमको बहुत ज्यादा आसानी होता है। दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, कम से कम 100 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में बढ़ गए हैं आपका 2001 की तुलना में 2011 में। तो अभी जनसंख्या घनत्व कितना है, 414 पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत बढ़िया आपका डाटा है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो सिमडेगा में है, उसके बाद लातेहार में। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, ये आपका एग्जाम का पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, धनबाद। धनबाद में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद बोकारो वहीं सटा हुआ जिला है। उसके बाद लिंगानुपात में जो है भारत आपका झारखंड को जो लिंगानुपात है 948 है, 950 से कितना कम, 2। ये जो की पॉइंट बताता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने में आपकी 948 दे देगा, 949 दे देगा, 946 देगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 950 के आसपास है लेकिन 2 कम है, तो 948। ठीक है, और ये जो था 2001 में आपका 2001 में जनसंख्या लिंगानुपात जो था वो कितना था, 941 था। आपको ये डाटा का इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको याद नहीं करना है, अभी का रखना है। शहरों में 910 लोग रहते हैं, आपका पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितना है, 910। शहरों में कितना है लिंगानुपात, 910। ग्राम में कितना है, 961। बताइए कहाँ का अच्छा है। ग्राम के लोग थोड़ा सा साक्षर कम होते हैं, उनके बारे में अवेयर नहीं होते हैं, तो उनका देखिए कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। देखिए 39 लोग कम हैं, 39 आपका बालिकाएं कम है आपका पुरुषों से। ठीक है, लेकिन शहर में देखिए कितना सीधा सीधा 90 आपका महिला कम है पुरुष से। तो कहाँ के लोग अच्छे हुए, गांव के, गांव का लिंगानुपात अच्छा है। ठीक है, कितना है, 961। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला जो है पश्चिमी सिंहभूम है, बड़ा है, और वहाँ का जो लोग हैं आपका बालिकाओं को ज्यादा संरक्षण देते हैं, तो वहाँ का लिंगानुपात कितना है, 1005। ये केरल के आसपास है, देखिएगा भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है, केरल में, और झारखंड में कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, तो कितना 1005 है। सबसे कम लिंगानुपात 909। बताइए, औद्योगिक वाला राय आपका जिला है, फिर भी वहां का लिंगानुपात 909। 91 आपका महिलाएं कम है पुरुषों की तुलना में। शिशु लिंगानुपात 948। देखिए राज्य का लिंगानुपात के बराबर है। शिशु कहने का मतलब 0 से लेकर के 6 साल का बच्चा जो होता है शिशु कहलाता है। उसका लिंगानुपात भारत में आपका झारखंड में कितना है, 948, 948। तो ये हमको आशा है कि आपको ये पूरा डाटा आज ये ट्रिक याद हो गया होगा। नहीं याद होता बाद में इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार फिर रिवीजन कर लीजिएगा। जब आपका जनगणना का दूसरा पहलू पर चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं साक्षरता दर। झारखंड का साक्षरता दर 66.40% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको रटना ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 66.40। अब इसको भी मेल फीमेल कर लेते हैं, तो यहाँ का जो मेल का जो साक्षरता दर है वो 76 है। 66 से 10 ज्यादा 76, मतलब कि औसत जो 66 है उससे 10 ज्यादा किनका, पुरुषों का। और वहीं 11 कम, 11 कम किसका, महिलाएं का। 10 ज्यादा पुरुषों का, महिलाओं का 11 कम। देखिए महिला का कितना कम साक्षरता दर है। लोग बोलता है पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी, लेकिन कहाँ पढ़ा रहे हैं आप। ठीक है, तो इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। आपका किस पर, महिलाओं की शिक्षा पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ग्राम के लोग 61% साक्षर हैं और शहर के लोग 82.3% साक्षर हैं। मतलब साक्षरता दर जो है आपका शहरों में बहुत ज्यादा है। अब बोलते हैं गाँव का विकास होगा, कैसे विकास होगा, शहर का देखिए गांव का देखिए। यहाँ पर आपका आधारभूत संरचना का विकास करना पड़ेगा, टीचर अपलोड करना पड़ेगा, तब जाकर के ग्राम का शिक्षा में बढ़ोतरी होगा। खैर आपको डाटा का जरूरत है। देखिए मेल का बहुत जल्दी पूछ देता है, झारखंड में महिलाओं का साक्षरता दर कितना है, तो कितना है 55 पॉइंट, औसत से कितना 11 कम। थोड़ा सा आंकड़ा देख लेते हैं। सर्वाधिक साक्षर जिला जो है सर रांची है, राजधानी है भाई, सारा इंस्टीट्यूशन वहीं पर स्थापित है, तो वहाँ के लोग 76% साक्षर हैं। फिर पूर्वी सिंहभूम, जहाँ हम लोग जमशेदपुर बोलते हैं उधर के,
उसके बाद न्यूनतम साक्षर जिला जो है वो पाकुड़ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बंगाल से सटा हुआ एक जिला है। वो कितना आपका परसेंटेज है, 48 प्रतिशत लोग वहाँ के साक्षर है। उसके बाद साहेबगंज उसी के जस्ट ऊपर में है। उसके बाद महत्वपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं। सबसे ज्यादा एससी वाला जिला जो है, जनसंख्या और प्रतिशत, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ज्यादातर आपको जनसंख्या प्रतिशत ये दोनों पूछता है कभी कभी। तो सबसे ज्यादा एससी अनुसूचित जाति वाला जो जिला है पलामू है, और प्रतिशत में चतरा है। जनसंख्या में सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, पलामू में, और प्रतिशत में चतरा में। सबसे कम एससी वाला जिला जो है लोहरदगा है, और सबसे ज्यादा लोहरदगा में आपका, कम लोहरदगा में, और सबसे कम आपका पाकुड़ में। किसमें, जनसंख्या में सबसे कम लोग जो एससी वाले हैं वो लोहरदगा में है, और प्रतिशत में पाकुड़ में रहते हैं। प्रतिशत के मामले में पाकुड़ में रहते हैं। सबसे ज्यादा एसटी वाला, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। सबसे ज्यादा जनजाति वाला जो जिला है वो रांची है संख्या में, और प्रतिशत में जस्ट उसी के बगल में खूंटी, ठीक है। प्रतिशत पूछेगा तो खूंटी, और आपका संख्या में पूछेगा तो रांची। ये कौन, एसटी, जनजाति, अनुसूचित जनजाति। न्यूनतम एसटी वाला जिला कौन है, तो कोडरमा है। ये प्रतिशत संख्या दोनों में कोडरमा है, मतलब सबसे कम जनजाति लोग जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, कोडरमा में रहते हैं। अब ये स्टार बना के हमने दो आपका फैक्ट लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानिएगा। और ये जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही क्वेश्चन आपका बार बार दोहराता है। देश का कुल जनसंख्या का झारखंड में 2.72% लोग निवास करते हैं। आपका भारत का कुल जनसंख्या जिसका है जितना है, उसका 2.72% लोग कहाँ निवास करते हैं, झारखंड में। और क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या से कम, कितना, 2.42%। क्षेत्रफल कम है लेकिन जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। तो देश के कुल क्षेत्रफल का आपका झारखंड में कितने प्रतिशत है, 2.42, और जनसंख्या का कितना, 2.72। ये दो डाटा माइंड में क्लिक कर लीजिए, और इंपॉर्टेंट चीज है, आपका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, आपको काम देगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से इससे ज्यादा आपको कहीं पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस सेट करना है दोस्तों। तो आपके लिए हम आपको किताब एक हम बताते हैं, उस किताब को ले लीजिए, और उससे जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा उसका आप क्या करेंगे, वहां प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। किताब का नाम है उड़ान का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, झारखंड उड़ान का ऑब्जेक्टिव। ये बुक ले लीजिए, आपका झारखंड से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और ये मैं उड़ान का आप बुक ले सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव। बाकी मैं तो यहाँ समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा। तो मुझे आशा है ये जो चीजें हैं आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट डाटा है। और ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है हमने जो रेड पेन से मार्क किया है, ये आपको शुरू से बताया कौन इम्पोर्टेंट है कौन इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको इसमें भी अगर कोई राय है और आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा स्पेशल करके बताया जाए, तो इसका मैं पीडीएफ भी बनाता हूँ, तो अब आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जो समझ में नहीं आया कमेंट में राय करें, अपना राय दें, और कमेंट लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब, आपका चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें दोस्तों तक, ताकि लोगों तक ये नॉलेज आपका पहुंच पाए। और मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड।